नमस्कार। आज हम लोग हैं मधुबनी में और मधुबनी प्रखंड के अंतर्गत सिसई और चिउरही पंचायत भी आता है। वहाँ बाढ़ से लगभग बहुत सारे लोग परेशान थे। हालांकि हम लोग ने वहाँ जाकर रिपोर्टिंग भी की थी। वहाँ के दोनों मुखिया हैं, चिउरही पंचायत के मुखिया हैं विजय यादव जी। इनसे बात करेंगे कि लगभग यहाँ सैकड़ों लोग हैं, क्यों यहाँ बैठे हुए हैं, इन्हीं से जानेंगे। मेरा नाम विजय यादव है। मैं चिउरही पंचायत का मुखिया हूँ। हम लोग यहाँ अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं। आमरण अनशन और भूख हड़ताल है। हमारे यहाँ 28 तारीख को 11 बजे रात में बाढ़ आया था और 2 तारीख तक बाढ़ रहा। अंचलाधिकारी महोदय के द्वारा वहाँ पर खाने पीने के सामान की व्यवस्था की गई थी। प्लास्टिक का वितरण भी 2-3 वार्डों में किया गया था और उनके द्वारा 3-4 दिन तक लगातार कैंप किया गया सिसई और चिउरही में। डीसीएलआर मैडम भी आई थी और जब सरकार के द्वारा मतलब रिलीफ देने की बात आई, जब बाढ़ क्षेत्र घोषित करने की बात आई, तो पश्चिमी चंपारण जिला का नाम तो राज्य सरकार के द्वारा प्रस्तावित किया गया और सिसई और चिउरही पंचायत को जिला से रिपोर्ट मांगा गया कि बताइए कि आपके यहाँ बाढ़ है कि नहीं है। अंचलाधिकारी महोदय ने हम लोगों से बार बार कहा इस चीज को कि आप लोगों के यहाँ बाढ़ ज्यादा है, पानी ज्यादा दिख रहा है, आप लोगों का बाढ़ क्षेत्र घोषित होगा। और जब बाढ़ क्षेत्र घोषित करने की बारी आई, उन्होंने यह कहा कि यहाँ दोनों पंचायतों में पानी बहुत कम दिख रहा है, 28 घंटा से 42 घंटा तक रहा है, इसलिए बाढ़ क्षेत्र करने के लायक नहीं है। पहले हम लोगों को यह कहा गया कि बाढ़ क्षेत्र है, जबकि हमारे यहाँ लगातार 5 दिन तक पानी रहा और 120 घंटे तक घरों में पानी पड़ा रहा। लोगों को परेशानी होती रही, सारे फसल क्षति हो गए, लोग अपना सामान भी नहीं निकाल पाए। इसके बावजूद भी बाढ़ क्षेत्र घोषित यहाँ नहीं किया गया। पहली बात है, यहाँ पर देखने की बात है कि सब लोग आश्रित थे कि हमारा क्षेत्र बाढ़ क्षेत्र घोषित होगा, हमारे यहाँ रोजी रोटी की व्यवस्था भी होगी। सामने छठ और दिवाली का पर्व है, सरकार के द्वारा अगर चंद रुपये ही मिल जाएंगे, जो मुआवजा ही मिल जाएगा, उससे हमारा पर्व त्यौहार जो है सही से बीत जाएगा। लेकिन इन सब सपनों पर पानी फिरते हुए अंचलाधिकारी मधुबनी के द्वारा दोनों पंचायतों के लोगों के पेट में खंजर घोंपा गया और इस दोनों पंचायतों को बाढ़ क्षेत्र घोषित करने के लिए नगण्य दिखाया गया और यह कह दिया गया कि यहाँ बाढ़ क्षेत्र घोषित करने के लायक पानी नहीं था। आखिर ये कब तक चलने वाला है आपका धरना? देखिए, हम लोग 17 से शुरू किए हैं, यहाँ आमरण अनशन और भूख हड़ताल पर हैं और हम लोग जब तक हमारा पंचायत बाढ़ क्षेत्र घोषित या नहीं होगा, यानी जिलाधिकारी महोदय वहां से एक जिला स्तरीय टीम भेजें और दोनों पंचायतों में सर्वेक्षण करवाएं। आप मीडिया के बंधु लोग हैं, आप लोगों ने भी कवरेज किया था, वहां पर दवा वितरण किया गया था, वहां पर सब खाने पीने की व्यवस्था थी। अगर हमारा पंचायत बाढ़ क्षेत्र के हिसाब से नहीं आता है, अगर 120 घंटे से कम पानी रहा है, तो हम अपनी मांग को वापस कर लेंगे, अन्यथा जांच कर हमें हमारा हक और हुकूक दें। हम अपनी हक की लड़ाई लड़ते रहेंगे जब तक यह हमारा हक नहीं मिलेगा। एक बार कहेंगे साइड भी घुमाएं। काफी महिलाएं भी सिसई और चिउरही पंचायत से आई हैं। लगभग हमको लग रहा है यहाँ अभी 200 की भीड़ है प्रेजेंट में, और बहुत सारे लोग जो हैं यहाँ अपनी मांगों को लेकर अड़े हैं। सिसई पंचायत के मुखिया हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या कहेंगे आप? जी, मेरा नाम हुआ कृष्णा यादव जी। पानी बाढ़ आया, बाढ़ की सूचना सीईओ साहब को हम दी 28 तारीख को। सीईओ और वीडियो दोनों आदमी मेरे साथ गए। वार्ड नंबर 2 के धर्म यादव के घर तक जब हम लोग गए तो सीईओ साहब बोले कि इधर से हम लोग चले जाएंगे, लेकिन उधर से आते आते पानी ज्यादा हो जाएगा। वहां से दोनों अधिकारी लौट आए और दूसरे दिन एनडीआरएफ की टीम को बुलाए और हम भी साथ में थे और दिन भर इसको किया गया और उनके द्वारा आश्वासन दिया गया कि बाढ़ घोषित करने के लायक ही हो गया है, बाढ़ घोषित मुखिया जी किया जाएगा। और आश्वासन देते देते और 9 तारीख को पता लगा कि इनका रिपोर्ट जो गया है वो 28 से 30 घंटा पानी ही बताया गया है। उसके बाद से हम लोग इस आंदोलन के लिए अपने मांग को लिए हम लोग अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जब तक हम लोग की मांगे पूरा नहीं होगी तब तक हम लोग धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। हालांकि प्रमुख क्या कहेंगे आप? कब तक बाकी आम किसानों को लेकर आप लोग यहाँ बैठे रहेंगे? हम लोग किए हैं आज से, और जब तक हम लोग को मांग पूरा नहीं हो रहा है तब तक हम लोग बैठेंगे, धरना प्रदर्शन पर रहेंगे। हम लोग का जनता के हक में अगर नहीं मिलेगा तब तक हम लोग यहीं पर रहेंगे, 24 घंटा हरदम यही सीमित रहेंगे। मांग जब तक पूरा नहीं हो रहा है जी तो यहीं रहेंगे, हम धरना प्रदर्शन पर बैठेंगे। कोई भी बड़ा अधिकारी आए
तो अपना जो है अपनी बातें आप लोग रखेंगे। हालांकि यहाँ प्रदीप जी भी हैं, इनसे भी बात करेंगे। क्या कहेंगे प्रदीप जी, पहुंचे हैं, क्या कहेंगे? जनता का लड़ाई माले लड़ता है, जायज लड़ाई है कि बाढ़ में पानी आने से बहुत ज्यादा क्षति हुआ है दोनों पंचायत का। उसमें माल मवेशी से लेके गन्ने का फसल जो था वो भी दह गया, बहुत नुकसान हुआ है। ये जेन्युइन इन लोग का लड़ाई है, जो जनता का लड़ाई है वो मिलना चाहिए। हम सीओ साहब से और जिला पदाधिकारी से मैं आग्रह कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द इस व्यवस्था को किया जाए और पैसा जो है जो भी बाढ़ राहत में मिलता है उन लोगों को दिया जाए, क्योंकि छठ और दीपावली का पर्व है। इसके लिए हम इस धरना में हमारी पार्टी की तरफ से हम भी सम्मिलित हैं और आने वाले समय में अगर ये मांग नहीं पूरा हो रहा है तो और बड़ा आंदोलन होगा। इसके लिए हम लोग तैयार हैं। ऑलरेडी तो मुखिया जी कह चुके हैं ये तब तक चलेगा जब तक अधिकारी सुन नहीं लेते हैं। कुछ और लोग हैं, आम लोग से भी बात करेंगे। चाचा क्या कहेंगे, कितना उम्र हो गया आपका? उम्र आपका कितना हो गया? 50 50 वर्ष। हई जोन आप लोग हई ठान के बैठे हैं, अगर आप समय से खाना पानी नहीं मिले तो बीमार पड़ सकते हैं। ठंडा का भी मौसम आ रहा है, क्या कहेंगे उन अधिकारियों से? अधिकारियों सबको क्या कहे का बाबा, अधिकारी से ये कहे बा कि मान लीजिए कि पानी आयल, घर का भी कुछ संपत्ति वो रात में बाढ़ घुस गई तो आदमी संपत्ति बोट रहे, अपन लइका फैका लेके कहीं अपन जगह पकड़ के आदमी ऊंचे रहल। तो अब रह गया कि जब सीओ जब वहाँ पहुँचल बाड़े, पहुँच के देखले बाड़े कि हाँ यहाँ मैंने क्षति बा, ये क्षति के भी जौन बात उनकी हमनी के तो मुखिया को नहीं जानते, नहीं जा मुखिया के घर नहीं जाके हमनी के कुछ मिले। मुखिया अपना तरफ से अच्छा जैसे भी हो के चिवड़ा भूजा कीन के कुछ कुछ समय बटले कि मैंने लइकन के कुछ। और भी हम लोग वहाँ थे, बहुत सारे जो समाज सेविक हैं। तो लगभग 70 वर्ष का हो रहा है जी। इतना पानी आया, लगभग 5 फीट 5.5 फीट पानी आया, घर में 5.5 फीट गंडक पानी बहरा समा का गया, तो रिकॉर्ड भी टूट गया, उसका पूरा फाटक आप खोलना सभी पड़ा। लोग जानते हैं, पूरा देश जान रहा है, जी। इस चीज को देखा हुआ है। धान की फसल तो बिल्कुल रेता में नहीं है जी। क्योंकि वो फूटा हुआ था और सब मटिया मेट हो गया जी। और गन्ना का भी काफी क्षति हुआ है। लोग भी डूबने और मरने से बचे हैं किसी तरह से, बहुत तंगी के साथ है और लोगों के घर में खाने के लिए अभी भी कुछ नहीं है। लोग कहीं से कर्जा उमाम ले करके कर रहे हैं या रिलीफ बट रहा है उससे लोग जी रहे हैं। इसे कब तक जिएंगे? सरकार की आंख देख नहीं रही है, सब कुछ देख रही है फिर भी अंधा बनी हुई है। सरकार को चाहिए कि सारे जनता को, जो इस दोनों पंचायत काफी सारा बोर था, उनको रिलीफ दे, लोगों के लिए जीने खाने कपड़े के लिए पैसे भी दे और तरह तरह से व्यवस्था उसको करनी चाहिए। जैसे दवा की व्यवस्था उन्होंने किया, आज भी दवा की जरूरत है लोगों में, क्योंकि उस समय की बीमार आज भी लोग चल रहे हैं। तो बहुत तरह की परेशानी है। सरकार पता नहीं क्या सोच रही है, सरकार के पास पैसे नहीं है क्या नहीं है, लेकिन हमारे पास तो बिल्कुल नहीं है। जनता भूखों मर रही है, अपनी पेट बांध बांध करके रह रही है। ये धरना प्रदर्शन जो कर रही है, आमरण हर अनशन पर बैठी है। जब तक उसकी मांगे पूरी नहीं हुई तब तक हम लोग अपना जान भी गंवा देंगे और यहाँ से उसके बाद ही यहाँ से लाश जाएगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो इनके इरादे हैं ये बदलने वाले नहीं लगते हैं, एकदम इरादा पक्का करके आए हैं। तो समय से आप लोग आइए और इनका अनशन तुड़वाइए, जो भी समस्या है समाधान करिए। कुछ और लोग भी हैं, उनसे बात करेंगे। क्या कहेंगे भैया? हम तो यही कहेंगे कि हमारी थोड़ा और आगे आ जाइए, थोड़ा और आगे आ जाइए, और थोड़ा आगे आ जाइए, आप बिल्कुल आगे आ जाइए। हाँ हम तो यही कहेंगे कि हमारी मांगे पूरी हो जी। हम लोग मान जाइए कि सीओ साहब द्वारा वहाँ पर एनडीआरएफ की टीम भी मंगवाया गया था हमारे पंचायत में, 2 दिन रेस्क्यू भी चलाया गया था उनका, डीसीआर मैडम भी वहाँ पे आई थी, सब लोग। मतलब डीएम साहब भी जो तटबंध टूटा था उसमें डीएम साहब भी आए थे 30 तारीख को शाम में, तो उनको भी हम लोग हम और मुखिया जी, चिरई मुखिया सिसई मुखिया थे, वहाँ पर भी दिखाया गया। तो डीएम साहब बोले सीओ साहब से कि लालमती देवी कौना पंचायत के रहे वाला बनी रहुआ? चिरई पंचायत के, चिरई पंचायत के। का मांग बा आप लोग के? हमनी की मांग ये बाटे कि हमनी घर में पानी एकदम डुबा रहला, हमनी के 5 दिन रहनी है बांधा पर, आ कोनो सरकार के तरफ से हमनी कुछ ना मिलला। हमनी के जन मुखिया जन सरपंच जी बाटे चिवड़ा मिठाई लिया के खियावला, मुझे खाना बना के खियावला, लेकिन सीओ साहब कोई नहीं जाके सब वहां से देख के नहीं। आ हमनी के जब मिले के भइला थी आई 72 तो वो हमनी के सब उन से नावे काट देले बानी। वही खातिर में लड़ाई खातिर जब बैठले पानी से हमके भूखे मर जाए चाहे मिली ना तो ये सब हटे जाना। हालांकि हमको इसमें एक महिला दिख रही है जिनका उम्र काफी ज्यादा है। आया गया बा हमरा ये मतलब कि ये हमनी के उड़दया चिवड़ा का पंचायत में मनिया, तो हमनी के तो माथ भर पानी बगल, दूसरा आदमी हमरा काना पर बेटा बन के ले आइल बा, अबे यही जबाड़े
ये बताएं जो हम दो गए रहती तो हमारे तो क्यों खोज निहारो बने ना रहे अब अन्न पानी थोड़ा देर बचर वाला जर फर का तो वो दो गए बर्तन भरिया तो में भोजन खा जा का खाएंगे खाना खाई नहीं है, बीमार पड़ सकते हैं आप, आपको पता है? बता तो बताई ना देव तो हम ना खाए हमारे पेट जरता तो ना खाए जब जरिए गई दही गई तो हमने के इतने मिनती बजे साहब काहे कदनी हमने के नीली कदल मनी वहाँ का तख्तियान करे के चाहिए कि हमार जनता कैसे मरत तक जिया आप लोग जब भूखे हड़ताल पे हैं तो कोई कहाँ पूछेगा, आपकी मांगे क्या है? मांगे हमें ये है कि हमारे पानी ढूका, हमारा घर भी दह गया, घर में जो सामान था वो भी भीज गया, खत्म हो गया, तो हम लोग रहे कहाँ और जो हो वो खत्म हो गया, तो हम लोग क्या करें? हम लोग अभी तो कोई बात भी नहीं सुने, कुछ सुनना तो चाहिए ना। अभी कोई अधिकारी आपके पास नहीं आया है? कुछ भी नहीं आया। आप तो आए थे ना, बांध पर आए थे, हम छोटे छोटे बच्चे लेकर आ रहे थे बाना पर, तो आप तो आए थे, हमारे रिकॉर्ड किए थे आप। जी जी। तो अभी तो कोई कुछ भी नहीं किया। क्या करेंगे अधिकारी रहकर? आगे वाला पाए थे आदमी क्या कर रहे हैं अभी तक? कहाँ सूत गए हैं कि उसको कान में सुनाई नहीं दे रहे हैं कि हाँ सुबह से इतना पब्लिक है तो हम लोग कुछ सुने, हम लोग कुछ बोले, हम लोग कुछ आगे का अधिकारी दे उसका। छोटे छोटे बच्चे हैं जो आग से बचे हुए हैं, जो जल गया, तो जो थोड़ा बचे हैं वो कुछ हम करके बचा रहे थे तो वो बाढ़े में डूब गया। हम लोग को बुढ़ाओ पानी थे हमारे घर में, तो फिर कहाँ अधिकारी थे? आप लोग गए थे नहीं? आप लोग रिकॉर्ड नहीं किए थे? बिल्कुल हम लोग गए थे और आप लोग का समस्या भी दिखाए थे। क्या कहेंगे चाची, आप कौन पंचायत से हैं? चिउरही हैं। अभी क्या कहेंगी आप, क्या मांगे हैं आप लोग की? हमनी के गरीब आदमी बनी जा, हमनी के घर ढो गई जो रहे तो दो गई कैले बिन लड़का से सब टपाता जी। हमनी के यही के सरकार कुछ के सुनवाई नहीं करता, तो हम मुखिया जी के लगे जाता नहीं, वार्ड के लगे जाता नहीं, हमनी के अधिकार ना मिलल का भई। ये तो कि आप लोग जो हम मुखिया जी और वार्ड हमारे जो गांव के जो सदस्य हैं वो नहीं रहते तो हम लोग बाना पर 5 दिन 6 दिन जो बच्चे लेकर रहे तो हम लोग कैसे रहते बाना पर? जब खाना बना कर नहीं खिलाते, चिवड़ा मीठा नहीं दिए थे, हम लोग फेंक और नहीं खाए उसे, तो हम लोग कैसे रहते 5 दिन बाना पर 6 दिन कैसे रहते? हमारे गांव को सदस्य है ना जो हम लोग अभी तक मतलब जिंदा रखे हैं, जैसा हमारे घर को और गांव को परेशानी जिस तरह से हुआ है। पानी हमने घर में डांड भर मुंह भर माथ भर पानी रहे। कितना दिन तक पानी रहा था? 4 दिन। 4 दिन तक। हाँ। ये मधुबनी प्रखंड है और ये पीछे बैनर पे लिखा हुआ है विशाल आमरण अनशन, और सिसई और चिउरही पंचायत के लोग हैं। अब देखेंगे कि ये भूख हड़ताल कब तक चलता है और कब तक इनकी बातें जो है अधिकारी मानती है देती है।